नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फील स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके यूके पीसीएस, एसएससी, यूके ट्रिपल एससी या रेलवे आदि की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी कीजिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक बार में ही आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2001 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2007। तो दोस्तों भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का अस्तित्व आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया? ऑप्शन ए है 9 नवंबर 2006, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2007, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2007 या ऑप्शन डी 9 नवंबर 2007। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से हटाकर उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों जिलों की बात पूछी गई है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 या ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों उत्तराखंड में 13 जिले हैं। ऑप्शन जी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये ज़िले हैं उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा जनपद उत्तराखंड का नहीं है? और उत्तराखंड का नहीं है। ऑप्शन ए है चंपावत, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी बिजनौर या ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों जो बिजनौर है ये ऑप्शन सी ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो दोस्तों नेपाल की सीमा से कौन सा जिला लगा है? ऑप्शन ए है पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी उत्तरकाशी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेपाल से जो है पिथौरागढ़ लगा है। पिथौरागढ़ जिला जो है नेपाल सीमा से लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं और गढ़वाल की द्रोण माप की इकाई क्या थी? किसकी थी द्रोण माप? तो द्रोण माप का पूछा है। ये पानी के लिए है, ज़मीन के लिए, अनाज के लिए है, ये सिर्फ ज़मीन के लिए है या लकड़ी के लिए? तो दोस्तों द्रोण माप जो है ज़मीन और अनाज के लिए इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है? ऑप्शन ए है मीटर व सेंटीमीटर, ऑप्शन बी गज और फीट, ऑप्शन सी नाली और मिट्टी या ऑप्शन डी बीघा व विश्व। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है नाली और मिट्टी जो है भूमि नापने का पैमाना है और बीघा विश्व दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन ए मिलन, ऑप्शन बी कफनी, ऑप्शन सी गंगोत्री या ऑप्शन डी सुंदरदुंगा। तो दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिम जो है ऑप्शन सी गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी स्टेट लेवल की परीक्षा या उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी से जो भी पेपर होते हैं उसमें इन प्रश्नों का आना संभव है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल सी ये अगर आपका यूके पीसीएस दे रहे हैं तो उसके में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का हो उसमें भी ये पूछे जाएंगे। रेलवे के लिए तो ऑल इंडिया का है, उसमें ऑल इंडिया के पूछे सकते हैं। रेलवे का हो, बैंक का हो। बैंक में दोस्तों नहीं आते हैं, जीएस बैंक में नहीं आती है, रेलवे में ये मिलेंगे आपको क्वेश्चन और यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन मिलेंगे। उत्तराखंड राज्य की जो भी परीक्षाएँ होंगी उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी नंदा देवी या ऑप्शन डी केदारनाथ। दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है
तो दोस्तों ये है नंदा देवी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई जो है 7,818 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए है रानीखेत, ऑप्शन बी चक्राता, ऑप्शन सी नैनीताल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है, और ये इनमें से कोई नहीं है, इसमें है नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। देहरादून में स्थित मसूरी की स्थापना 1823 में अंग्रेज शौर्य द्वारा कैमल्स बैंक पर एक झोपड़ी बनाने के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान क्या है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी कालगढ़, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों ऊपरी गंगा का उद्भव स्थान है हरिद्वार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भगीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस जगह मिलकर गंगा कहलाती हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार से, ऑप्शन बी ऋषिकेश से, ऑप्शन सी देवप्रयाग से या ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग से। तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है ये जब देवप्रयाग से मिलती हैं तो ये गंगा कहलाती हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक झील आकार में त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार दोस्तों पूछा है। ऑप्शन ए केदारताल, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी नौकुचिया ताल या ऑप्शन डी संतोपथ झील। तो दोस्तों ये जो संतोपथ झील है ऑप्शन डी, ये दोस्तों त्रिभुजाकार है, इसके 3 कोण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा ताल उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रहस्य ताल जो है उत्तराखंड का एक रहस्य ताल है। ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी सतताल, ऑप्शन सी रूपकुंड या ऑप्शन डी नौकुचिया ताल। दोस्तों सही आंसर है रूपकुंड, ऑप्शन सी बिल्कुल। दोस्तों रूपकुंड ताल जो एक उत्तराखंड में स्थित हिम झील है जो रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। 1942 में एक वन अधिकारी द्वारा कई सौ कंकालों की खोजा गया था इसमें, इसी कारण से रहस्य ताल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में की कोसी नदी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है गंगा की, ऑप्शन बी रामगंगा की, ऑप्शन सी शारदा की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोसी नदी जो है ये रामगंगा की सहायक नदी है, जो कोसी नदी है रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दोस्तों जल विद्युत परियोजना का पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन ए है शारदा परियोजना, ऑप्शन बी खदौरी परियोजना, ऑप्शन कटोरी परियोजना, ऑप्शन सी पथरी परियोजना या ऑप्शन डी टिहरी परियोजना। दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी पूछा है तो ये दोस्तों टिहरी परियोजना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यह भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? अभी दोस्तों पिछला ही क्वेश्चन था दोस्तों, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर ली गई है। ऑप्शन ए नारायण तिवारी, ऑप्शन बी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन सी भगत सिंह किशोरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एसएससी, रेलवे और यूके SSS की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूरी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और संभावना है यह है कि आपका रेलवे का हो या एसएससी का हो, MTS हो, CGL हो, किसी परीक्षा में जिसमें उत्तराखंड से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी नित्यानंद स्वामी। दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भाजपा के नित्यानंद स्वामी थे जो 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहे, इस पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए श्री मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन बी श्री सुदर्शन अग्रवाल, ऑप्शन सी श्री BL जोशी या ऑप्शन डी श्री सुरजीत सिंह बरनवाला। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की बात पूछी है तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुरजीत सिंह जो हैं प्रथम राज्यपाल थे और इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक था। 9 नवंबर
2000 से 7 जनवरी 2003 तक था। ये उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो दोस्तों महिला राज्यपाल की बात की गई है। ऑप्शन ए श्रीमती कल्पना बेनीवाल, ऑप्शन बी श्रीमती मृदुला सिन्हा, ऑप्शन सी श्रीमती मार्गरेट अल्वा या ऑप्शन डी श्रीमती शीला दीक्षित। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक था। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ऑप्शन ए है मंडल के आयोग द्वारा, ऑप्शन बी जनपद के जिलाधीश द्वारा, ऑप्शन सी जिला पंचायत द्वारा या ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों एक ग्राम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दोस्तों है, ये नियुक्त लिखा है, नियुक्त होता है, राज्यपाल द्वारा नामित होता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन सी 10। तो दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और ये सीटें हैं अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय को नामांकित सीट प्रदान की जाती है? दोस्तों विधानसभा नामांकित पूछा है, तो ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन या ऑप्शन डी मुस्लिम। तो दोस्तों नामांकित किया जाता है एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा के में कुल 71 हैं सदस्य हैं विधानसभा में, जिसमें 70 का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि एक नामित सीट है एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रदान की गई। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों क्रांति दल उत्तराखंड का था, तो प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। ऑप्शन ए है डीवी पंत, ऑप्शन बी बख्शीदत्त पांडे, ऑप्शन सी दिवाकर भट्ट या ऑप्शन डी मथुरा प्रसाद बरमंडा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन आ चुका है और सही आंसर है डीपी पंत प्रथम अध्यक्ष थे क्रांति दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है बुरांश, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी ब्रह्म कमल या ऑप्शन डी इसको नहीं। तो दोस्तों राजकीय पुष्प जो है ब्रह्म कमल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए है काजीरंगा वनों में, ऑप्शन बी नीलगिरी में, ऑप्शन बी शांत घाटी में या ऑप्शन डी फूलों की घाटी में। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए है गॉडस्वन, ऑप्शन बी है प्लेल, ऑप्शन डी है मोनाल या ऑप्शन डी कबूतर। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो मोनाल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। उत्तराखंड का जो पक्षी मोनाल है और ये हिमालय के हिमछिद पर्वत श्रेणी में पाया जाने वाला रंग बिरंगा या पक्षी है। अपनी सुंदरता के कारण हिमायू मयूर तथा हिमायू पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है। इसका प्रिय आहार आलू है, आलू खाता है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी परिवहन। तो दोस्तों एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है और इसका सही आंसर है पर्यटन। दोस्तों पर्यटन ही जो है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा उद्योग देता है, सबसे ज़्यादा कर जो है उसी से प्राप्त होता है, जो राजस्व उसी से प्राप्त होता है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त कई हिल स्टेशन भी हैं जो गर्मियों के दिनों में पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन की भूमिका पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित किए गए हैं?
ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी ऊधम सिंह नगर या ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऊधम सिंह नगर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों उत्तराखंड के खादी उद्योग का सर्वाधिक केंद्र देहरादून जिले में है। दिए गए विकल्पों में देहरादून तो है नहीं, ऊधम सिंह नगर है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका खादी उद्योग का वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है स्वीडन या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रतिरूप है ये दोस्तों स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, के समान विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो 2011 पूछा गया है। ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत या ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों 2011 के अनुसार रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो रुद्रप्रयाग के 2,42,285 है जो सबसे कम है, बाकी सबकी इनसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछ लिया गया। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अल्मोड़ा या ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल में जिला है वो है उत्तरकाशी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। वैसे तो दोस्तों उत्तराखंड का इसमें दिया नहीं है, चमोली जो है सबसे बड़ा है, चमोली जिला सबसे बड़ा है जिसका 8,030 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तरकाशी का दोस्तों है 8,016। ऑप्शन में नहीं दिया है चमोली, इसलिए उत्तरकाशी दिया। अगर उत्तरकाशी भी ना होता तो पिथौरागढ़ होता दोस्तों, सॉरी नैनीताल होता इसमें, क्योंकि पिथौरागढ़ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों कुल क्षेत्रफल की बात कर ली गई है। ऑप्शन ए है 60,480, ऑप्शन बी है 53,483 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सी 55,483 या ऑप्शन डी 65,480। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ये 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और इसका अच्छी विस्तार 28 डिग्री 43 अंश पर है उत्तरी अक्षांश से, 31 डिग्री 27 अंश उत्तरी दक्षिणांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका दोस्तों है? महाशेर मछली का, ऑप्शन बी चीतल का, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग का, या ऑप्शन डी एशियाई हाथों का। तो दोस्तों सही आंसर है एशियाई हाथों का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है देहरादून और हरिद्वार के मध्य धौलखंड स्थित एक है, यह एशियाई हाथों के लिए आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित टाइगर रिजर्व है? दोस्तों टाइगर रिजर्व की बात की गई है। ऑप्शन ए है नंदा देवी मंडल, ऑप्शन बी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी बेंसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों सही आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर के लिए संरक्षित है या रिजर्व कह सकते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 11 मई 1935 को हुई थी। और ये देश का पहला राष्ट्रीय पार्क है, खोला गया था, जिस रामनगर नैनीताल खोला गया था, जिसे बाद में नाम इसको जिम कॉर्बेट रखा गया था। 1957 के बाद इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो उत्तरांचल में स्थित है। दोस्तों भारत में स्थापित पूछा है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी गंगोत्री पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये भारत का पहला है जो उत्तरांचल में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तराखंड में है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी
कार्बेट या ऑप्शन डी दुधवा। तो दोस्तों दुधवा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और कान्हा दोस्तों आसाम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, और कार्बेट जो है ये दोस्तों उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? अब दोस्तों क्षेत्रफल की बात कर दी गई है तो ऑप्शन ए है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी राजाजी पार्क राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, या ऑप्शन डी गोविंद राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों इन ऑप्शनों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है सबसे बड़ा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजा जी का जो है इसका दोस्तों 820 है। नंदा देवी का दोस्तों सबसे कम है 624 है, और सबसे कम है गोविंद 550। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 13%, या ऑप्शन डी 50%। दोस्तों उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वो सिर्फ 13% ही है, क्योंकि यहाँ 64% पर वन है, 64% वन है, और मात्र 13% ही यहाँ जो कृषि के लिए भूमि है, तो जो 13% ही है, क्योंकि यहाँ पहाड़ हैं, वन हैं, क्षेत्र खेती की जगह यहाँ कम है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वन क्षेत्र वही पूछा है दोस्तों, 63% है, 63% है यहाँ का वन क्षेत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास एक विशिष्ट समय में वहाँ के रहना ऋतु प्रवास। तो ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी है भोक्सा, ऑप्शन सी है भाटिया, या ऑप्शन डी राजी। तो दोस्तों उत्तराखंड की भाटिया जो जनजाति है इसका ऋतु प्रवास किया जाता है। भाटिया जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। ऑप्शन ए है पौधरोपण से, ऑप्शन बी है लोक नृत्य से, ऑप्शन सी है पशुपालन से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यूके पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर है पौधरोपण से। उत्तराखंड का हरेला जो है पौधरोपण संबंधित है। श्रावण मास लगने पर के पहले आषाढ़ में हरेला बोने के लिए किसी थाली नुमा पात्र या कटोरी का चयन किया जाता है। इसमें मिट्टी डालकर गेहूँ, दव, धान, उड़द या सरसों आदि 5 से 7 प्रकार के बीजों को बो दिया जाता है। हरेला परिवेश और खेती से जुड़ा पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? ऑप्शन ए है जागर, ऑप्शन बी चाचरी, ऑप्शन सी तेरह ताली, या ऑप्शन डी थड़िया। तो दोस्तों उत्तराखंड में जागर भी है, चाचरी भी है, थड़िया भी है। ये 13 ताली है, ये दोस्तों उत्तराखंड का नहीं है, ये दोस्तों राजस्थान का है, राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर एक उड़ीसा में भी है और एक सूर्य मंदिर उत्तराखंड में भी है। ऑप्शन है पूर्णागिरी टनकपुर जिले में, ऑप्शन बी कटारमल अल्मोड़ा में, या ऑप्शन डी गंगोत्री उत्तरकाशी में, या ऑप्शन डी भवाली नैनीताल में। दोस्तों उत्तराखंड का सूर्य मंदिर जो है ये कटरमल अल्मोड़ा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है दून विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है कुमाऊं विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है NHB गढ़वाल विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी GB पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो दोस्तों उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 15 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है तो ऑप्शन ए है RC लोटाही, ऑप्शन बी SH कपाड़िया, ऑप्शन सी AA देसाई, या ऑप्शन डी CJ जोसफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी AA देसाई। न्यायमूर्ति अशोक A देसाई उत्तराखंड के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो 9 नवंबर 2000 से 5 दिसंबर 2000 तक वहाँ इस पद पर रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी नैनीताल या ऑप्शन डी श्रीनगर। तो दोस्तों उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? दोस्तों समाचार पत्र की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है गढ़वाली, ऑप्शन बी है ये आपका अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन सी है शक्ति या ऑप्शन डी गढ़वाल समाचार। सही आंसर है अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये दोस्तों 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी जनरल बीसी जोशी या ऑप्शन डी एचएन बहुगुणा। तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड का एकमात्र विभूति जो है गोविंद बल्लभ पंत हैं, जिन्हें 1957 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो दोस्तों ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ये आपकी UKSSC और SSC का पेपर, रेलवे का पेपर हो, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या राज्य आधारित जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। ये प्रश्न ये आपके उत्तराखंड PCS, UKSSC, रेलवे, SSC में जिसमें भी उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, एक ही बार में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।